आफ्टरनून। आज हम सीखने जा रहे हैं कैलेंडर चैप्टर। कैलेंडर चैप्टर कैसे करते हैं, क्या इसकी ट्रिक्स होती है, और ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, खासकर एसएससी में, सीएचएसएल सीजीएल में पूछा जाता है और बाकी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो कैलेंडर में क्या होता है, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, ऐसा साल जो 4 से डिवाइड नहीं होता, वो होता है नॉर्मल ईयर। जैसे 2005 है, इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है, तो ये पॉइंट्स में आएगा। 2006 को 4 से डिवाइड करो, ये भी पॉइंट्स में आएगा। 1973 को डिवाइड करो, ये भी पॉइंट्स में आएगा। ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर। और उसमें दिन कितने होते हैं, 365, यानी कि 365 दिन होते हैं। लीप ईयर क्या होता है, ऐसा ईयर जो 4 से फुल फ्लैश डिवाइड हो जाए प्रॉपर। जैसे 2004 4 से डिवाइड हो जाता है, 2008 भी हो जाता है, 1972 भी हो जाता है। तो लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, देखो एक होता है ईयर और एक होती है सेंचुरी। आपको पता है क्रिकेट में जब सेंचुरी बजती है तो कब बजती है, 100 पे बजती है, 200 पे बजती है, 300 पे, 400 पे ना। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1 साल से लेके 100 साल तक, जब 100 साल हो जाए उसको सेंचुरी बोलते हैं। तो अब आपने देखना है नॉर्मल सेंचुरी कौन सी होती है और लीप सेंचुरी कौन सी होती है। अब नॉर्मल सेंचुरी वो होती है जो 400 से डिवाइड ना हो। जैसे 100 400 से डिवाइड होते हैं, नहीं होते। जैसे 200 फुल फ्लैश 400 से डिवाइड होते हैं, नहीं होते। 1900 डिवाइड होते हैं, नहीं होते। तो अगर 100 डिवाइड बाई 400 करें तो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैन नॉट बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अब 100 सालों में आपको पता है 76 होते हैं नॉर्मल ईयर और 24 होते हैं लीप ईयर। ये बात याद रखना। ठीक है, तो एक शताब्दी में बोल लो या 100 सालों में बोल लो, तो लीप ईयर पूछे तो कितने आएंगे, 24। अगर हम बात करें लीप सेंचुरी की, तो ऐसी सेंचुरी जो फुल फ्लैश 400 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं लीप सेंचुरी। अब जैसे 400 को 400 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1, पूरा डिवाइड हो गया। अब 800 भी 400 से डिवाइड हो जाता है, 2000 भी 400 से डिवाइड होता है, तो इसको बोलते हैं लीप सेंचुरी। ठीक है, अब अगर 100 सालों में आपको पूछे नॉर्मल ईयर कितने हैं, ठीक है, तो नॉर्मल ईयर आएंगे 75 और लीप ईयर आएंगे 25। तो सेम एज इट इज़, अगर 100 सालों में आपको नॉर्मल ईयर पूछे तो 76 आएंगे और लीप ईयर पूछे 24 आएंगे। ये नॉर्मल सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, और ये लीप सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक चीज़ का और भी आप ध्यान दीजिए। अब जैसे हमने पूछा 1 साल से लेके 100 साल तक, ठीक है, कितने नॉर्मल ईयर हैं, क्वेश्चन आता है, तो कितने आ जाएंगे, 76। 1 साल से 100 साल तक कितने लीप ईयर आएंगे, 24। ठीक है, क्योंकि 1 साल से 100 साल तक अगर बात करें तो 100 को 400 से डिवाइड करो, पूरे डिवाइड नहीं होते, ये नॉर्मल सेंचुरी में काउंट होते हैं फिर। हाँ, अगर लीप सेंचुरी की बात करें, ठीक है, तो अगर पूछे कोई 300 से 400 सालों के बीच में कितने साल होते हैं, 100 साल, तो अब ये लीप सेंचुरी आ गई, क्योंकि 400 जो है लीप ईयर है, तो इसमें 75 नॉर्मल ईयर होंगे और लीप ईयर होंगे 25। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, अब नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ किसी सेंचुरी में लीप ईयर कितने होंगे। तो अब सेंचुरी अगर आपको दी होगी तो ठीक है, नहीं तो लीप ईयर होते 24। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी लीप ईयर बिटवीन 1943 टू 2011। तो बताइए 1943 से लेके 2011 तक कितने लीप ईयर है। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहला स्टेप इन दोनों ईयर्स को आपस में माइनस करो, तो कितना आया, 68। जब 68 आ गया, अब इसको आपने 4 से डिवाइड करना है। तो जब आपने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 68 को 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीट ये चला जाता है 17 से। तो 1943 से लेकर 2011 के बीच में कितने लीप ईयर हुए, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, हाउ मैनी नॉर्मल ईयर बिटवीन 1943 से 2011, कि नॉर्मल ईयर में, ठीक है, नॉर्मल ईयर कितने हैं 1943 से लेकर 2011 तक। तो सेम मेथड, 2011 से 1943 माइनस किए, कितने हैं, 68। तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर क्या है, 17। तो 17 क्या है, 17 है लीप ईयर। ठीक है, तो टोटल में से लीप ईयर माइनस कर दें तो 51 क्या आ गए, नॉर्मल ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले हाउ मेनी नॉर्मल ईयर बिटवीन 2000 टू 2011, तो हमेशा याद रखना है कि पहले स्टेप क्या है, 2000 से 2011, यानी कि जो बड़ी होगी वो ऊपर आ जाएगी, छोटी हुई नीचे आएगी, उनको माइनस करके 11 आ गया। अब 11 को 4 से ही डिवाइड करना है आपने, तो कितना आया 2 और रिमाइंडर में आ गया 3। तो आपने जहाँ तक डिवाइड होता है वहाँ तक करना है, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो टोटल 11 साल हैं, ठीक है। तो 11 सालों में से 2 साल क्या हैं लीप, तो 9 क्या बचे नॉर्मल ईयर। अब एक ऑड डे की डेफिनेशन समझिए, ऑड डेज क्या होते हैं, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको काम आएगी। तो ऑड डेज क्या होता है, अगर किसी भी वैल्यू को हम 7 से डिवाइड करें, 7 होते हैं वीक, ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किसी भी वैल्यू को हम 7 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आ जाता है वो होते हैं ऑड डे। अगर हम बात करें 31 दिनों में कितने ऑड हुए, तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना है 3, तो 3 क्या हुए ऑड डे। तो सेम एज इट इज़ अगर कोई आपसे पूछे 100 सालों में कितने ऑड डे होते हैं, तो कितने होते हैं 5। 200 सालों में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 3। 300 सालों में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 1, ठीक है। तो आपने सिर्फ बेसिक याद रखना है कि 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं, 200 सालों में 3 ऑड डे होते हैं और 300 सालों में 1 होता है। अगर हम बात करें लीप की, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000 में कितने ऑड डे होते हैं, तो 0 होते हैं, ये याद रखना। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, अगर मान लो 31 डेज़ हैं किसी मंथ में, तो ऑड डेज आएंगे 3। 28 वाला महीना है तो 0 आएंगे, 29 वाला महीना है तो 1 आएंगे। अब मार्च में 31 वाला महीना तो 3, 30 वाला महीना तो 2। तो बस ये याद रखो, 31 वाला महीना है तो 3 ऑड डे होंगे, है ना, और 30 वाला महीना है तो 2 ऑड डे होंगे। अब याद रखना जुलाई अगस्त में 31 डेज़ होते हैं, जुलाई में भी 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 डेज़ होते हैं। बाकी ये मंथ चेक कर लीजिएगा, अगस्त में 31 आगे, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। अब आपको पता है लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है ना, तो जब लीप ईयर 4 साल बाद आता है तो उस टाइम फरवरी में होते हैं 29 डेज़, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तभी तो साल में 366 दिन होते हैं। वैसे नॉर्मल ईयर में 28 डेज़ होते हैं फरवरी में, ये ध्यान रखना। अब एक रूल समझना पड़ेगा आपको, एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, एक मेथड है कि अगर आपसे पूछे कभी भी कि बताओ जी 1 जनवरी 2016 को सैटरडे था, तो बताओ जी 24 जनवरी 2016 को क्या होगा, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए, उसका एक रूल होता है। सबसे पहले आप लेते हैं फर्स्ट मंथ के रिमेनिंग डेज और लास्ट मंथ के टोटल डेज लेने हैं। अब लास्ट मंथ क्या है, 24 जनवरी 2016 को क्या डे होगा, तो लास्ट मंथ आ गया 24 जनवरी, तो इसकी कितने डेज लेने हैं आपने, 24 पूरे लेने हैं। तो फर्स्ट मंथ के रिमेनिंग डेज प्लस लास्ट मंथ के टोटल डेज डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपको पता लगेगा। अब ये रहा पहला क्वेश्चन, अब इसको समझिए। तो सबसे पहले इसने बोला कि बताओ 1 जनवरी 2016 को क्या था सैटरडे, तो 24 जनवरी 2016 को क्या होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लास्ट के महीने की कितने डेज हैं 24, ठीक है, और पहले महीने की कितने डेज है 1 डेज, तो आपने एक माइनस कर दिया, कितना आ गया 23, क्योंकि अब ईयर सेम ही है ना, 2016 ही है। तो 23 दिन में अगर हम डिवाइड बाय 7 करें तो 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे ऑड डेज। अब क्वेश्चन में इन्होंने दिया कि 1 जनवरी 2016 को शनिवार था, तो 24 जनवरी 2016 को क्या बार होगा। तो ऑड डेज कितने हैं 2, तो जो भी आपके पास डे दिया है इसमें +2 आप जब करेंगे, यानी कि 2 दिन आगे जाना है आपने। शनिवार है, आगे एतवार आ गया और सोमवार आ गया, यानी कि सैटरडे और मंडे। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, सैटरडे + 2 डेज इज इक्वल टू मंडे, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया। अब दिया 12 जून 2017 को शनिवार है, तो 22 जून 2017 को क्या होगा, ये आपने पता करना है। तो याद रखो पहले तो ईयर सेम है, आपकी ईयर की टेंशन खत्म, सिर्फ आपने 12 जून से लेके 22 जून सेम महीना है ना, यही टैली करना है। तो सबसे पहले आप देखो 22 जून से अपने 12 जून माइनस कर देनी है, यानी कि बड़े में से छोटे डेज माइनस कर दिए, तो कितने डेज है 10, यानी टोटल इनके डेज का गैप क्या है 10। अब 10 में आपने क्या निकालना है ओ डे, तो 10 डिवाइड बाई 7 किया तो कितने ओ डे आ गए 3। तो आपको जैसे पहले बताया मैंने, डे दिया है सैटरडे, सैटरडे में जब आपने 3 ऐड करनी है तो ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 12 जून 2017 को शनिवार था, तो 22 जून 2017 में यानी कि शनिवार में प्लस कितने डे ऐड करने हैं 3 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्यूसडे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
कह रहे हैं 22 जून 2017 को सैटरडे है, ठीक है। तो बताइए कि 12 जुलाई 2017 को क्यों। अब पहली बात, अब हमने ईयर सेम रखे हैं, फिलहाल महीने अलग किए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 22 जून 2017 को, अब वो वाला फार्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट महीने के हमने क्या लेने हैं, रिमेनिंग डेज। तो वो कैसे निकाल लेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 30 में से अपने कितने दिन दिए, 22 माइनस किए तो कितने आ गए, 8 डे। यानी कि जून महीने के हमने ले लिए 8 डेज। अब लास्ट महीने क्या है, 12 जुलाई। तो आपको बताया था कि लास्ट महीने के लेते हैं लास्ट टोटल डेज। टोटल डेज कितने आ गए, 12 जुलाई दिए तो 12 दिन आ गए। अब 12 + 8 कितने होते हैं, 20 डिवाइड बाई 7। ये रूल खाया था ना, फर्स्ट मंथ के रिमेनिंग डेज, लास्ट मंथ के टोटल डेज डिवाइड बाई 7। तो बस 20 डिवाइड बाई 7 किया तो कितना आ गया, रिमाइंडर 6। तो और डेज कितने आ गए, 6। तो अब आपने सैटरडे दिया है, सैटरडे में 6 दिन ऐड करने हैं, तो फ्राइडे आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 22 जून 2017 को शनिवार था, तो 12 जुलाई 2017 को क्या होगा, फ्राइडे। सेम पैटर्न की कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अभी भी ईयर सेम है, हमने मंथ अलग किए। 23 जून को 2017 को शुक्रवार है, तो 21 नवंबर 2017 का पता करना है। तो फर्स्ट मंथ के क्या आ गए, रिमेनिंग डेज, यानी कि 30 का महीना होता है जून का, 3 माइनस किए कितने आ गए, 7 रिमेनिंग डेज। अब लास्ट महीने की हमने लेने होते टोटल डेज, बट जून से लेके नवंबर तक का गैप भी तो हमने लेना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जून महीने के डे कितने आ गए, 7 रिमेनिंग। अब जुलाई में कितने और डे होते हैं, जुलाई का महीना होता है 31 का, 31 डिवाइड बाई 7 और डेज 3। अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और नवंबर का महीना के कितने दिए, टोटल डेज 21 ले लेने हैं। इन सभी को जब ऐड किया तो कितना आ गया, 39। तो 39 डिवाइड बाई 7 किया तो 4 और डेज आ गए। तो बस 23 जून 2017 को शुक्रवार दिए, शुक्रवार में 4 दिन और जमा कर दो, क्या आ जाएगा, मंगलवार। शुक्र शनि इतवार सोम मंगल, तो मंगल आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 21 नवंबर 2017 को क्या दिन होगा, ट्यूसडे। कईयों को डाउट होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 मार्च 2013 को शनिवार है, ठीक है। 19 नवंबर 2013 को पता करना है। तो सेम आपने सबसे पहले फर्स्ट मंथ के निकालने हैं रिमेनिंग डेज। तो आपने क्या किया, 31 का महीना होता है मार्च का, और 8 दिए हैं दिन, तो बचे कितने रिमेनिंग, 23। तो मार्च के आगे 23 दिन। अब मार्च और नवंबर तक जाना है, ठीक है। तो बाकी मंथ के भी और डे लेने हैं। मार्च के, अप्रैल के 30 का महीना होता है 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, अक्टूबर होता है 31 का, है ना। अब नवंबर के 19 दिन है, तो 19 के 19 ले लिए, टोटल 7 दिन हो गए। अब 60 डिवाइड बाई 7 और डेज निकालने हैं, तो कितने आ जाएंगे, 4 और डे आ जाएंगे। तो 8 मार्च 2013 को शनिवार था, शनिवार में 4 दिन ऐड करने हैं, शनि इतवार सोम मंगल बुध, वेडनेसडे आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा कैलेंडर का, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी पर जरूर देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2016 को है मंडे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डे, 1 जनवरी 2019। अब हमने क्या किया, मंथ सेम रखे, अब ईयर चेंज कर दिए, ठीक है। तो 2016 से 2019 का गैप पड़ गया। तो कुछ नहीं करना, अब आप सालों में आ जाइए। 2016 में आपको पता है नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, ठीक। तो ऑड डेज एक साल में कितने ऑड डे होते हैं, नॉर्मल में 1, और लीप ईयर में होते हैं 2। तो अब आपको पता करना है 2016 क्या होता है, लीप ईयर। तो इसमें ऑड डेज कितने आएंगे, ठीक है, 2 आ जाएंगे। 2016 यानी कि 366 दिन हो गए, 366 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 और डे आ गए। अब 2017 यानी कि नॉर्मल ईयर है, तो 1, 18 नॉर्मल ईयर है 1, 19 नॉर्मल ईयर है 1, तो कितना हो गया टोटल, 5। 7 से नीचे हो तो डायरेक्ट वो ऑड डेज कहलाते हैं, 7 से ऊपर हो तो डिवाइड बाई 7 करते हैं तो ऑड डेज निकलते हैं, ठीक है। तो 5 ऑड डेज आ गए। तो बस 1 जनवरी 2016 को मंडे था, प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 1972 को मंडे है। अब इस क्वेश्चन में मैंने डेट भी अलग कर दी, मंथ भी अलग कर दिए, सन भी अलग कर दिए। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखने वाला है। 24 अप्रैल 1972 को मंडे है, और 11 नवंबर 1982 को निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप, पहले अपने फर्स्ट मंथ के रिमेनिंग डेज देखनी है। तो 24 अप्रैल यानी कि अप्रैल होता है 30 का, ठीक। 24 माइनस किए 6 आ गए रिमेनिंग डे। अब आपने सन के निकाल लेने हैं। 82 से 72 माइनस किए कितना है, 10।
ठीक है, तो 4 से डिवाइड किया तो 2 के आगे लीप ईयर, यानी कि 2 लीप ईयर हैं 1972 से लेके 1986 तक। अप्रैल के 6, अप्रैल के आगे 6, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के ये दिए थे 11। ठीक, तो इसका टोटल आ गया, टोटल आपके पास 33 हो गया आपके टोटल मंथ कैलकुलेशन। अब ईयर टोटल 10 साल हैं तो ये भी तो लेने पड़ने, प्लस इसमें से 2 लीप ईयर हैं जो हमने निकाले थे तो ये भी तो लेने पड़ने। तो टोटल कितना हो गया 45। ठीक है, अब 45 को अपने डिवाइड करना है 7 से, तो कितने और डे आएंगे, सच के 42, 3। ठीक है, तो बस आपने 3 ऐड करने हैं मंडे में, तो जब मंडे में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो थर्सडे आपका आंसर होगा। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन था 24 अप्रैल 1972 को है क्या, मंडे, तो 11 नवंबर 1982 को क्या होगा, थर्सडे। तो ये आपका आंसर होगा। बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज आएगी। अब कई बार रिवर्स में भी जाना पड़ता है। कह रहा है 8 फरवरी 2005 को था ट्यूसडे, देन व्हाट इज़ द डे इन 8 फैब 2004, यानी कि 2005 का दिया है, 4 का पूछ रहा है। अब देखो महीना सेम है, डेट सेम है, ईयर है ना। अब आपको पता है 2004 है लीप ईयर, 2005 है नॉर्मल ईयर। अब अगर हम मान लो 4 से 5 में जाते हैं तो +2 करना था, 4 से 5 में जाते हैं, लीप ईयर से हमने अगले नॉर्मल ईयर जाना है तो +2 करना था। पर अब हमें 5 से 4 में जाना पड़ेगा, तो जब 5 से 4 में जाएंगे तब भी लीप ईयर ही होगा, क्योंकि 2004 से लेकर 2005 तक फरवरी, अब देखो फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, ठीक है, तो फरवरी से ही काउंट हो रहा है। तो फरवरी क्या होता है 29 का लीप में, ठीक है, तो 29 तो है ना इसमें, तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो बस +2 करते थे अगर आगे जाना हो, अब -2 करेंगे अगर पीछे जाना हो। तो ट्यूसडे दिया है, ट्यूसडे में -2 कर दो, संडे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 मार्च 2005 को है सोमवार, 6 मार्च 2004 का पता करना है। अब देखो 6 मार्च 2004 है, फरवरी जा चुका है, लीप ईयर तभी काउंट होता है जब फरवरी का महीना हो। अब इसमें फरवरी का महीना है नहीं, ठीक है, तो वैसे हम +1 करते थे, अब -1 करेंगे क्योंकि ये क्या है नॉर्मल ईयर। जब लीप ईयर काउंट करना हो तो फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तभी तो लीप ईयर होता है। जब फरवरी का महीना ही नहीं है तो ये नॉर्मल ईयर काउंट होगा, है बेशक 2004 है। तो बस -1 करो मंडे में, संडे आंसर आ जाएगा। एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछता है 2007 का कैलेंडर बताओ कितने सालों के बाद रिपीट हुआ। तो याद रखना, रिमाइंडर अगर 0 आए तो +28 करते हैं, रिमाइंडर 1 आए +6 करते हैं, रिमाइंडर 2 आए तो +11 करते हैं, रिमाइंडर 3 आए तो +11 करते हैं, ये याद रखना। अब क्वेश्चन एक देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारे पास कि बताओ 2007 का कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट होगा। तो 2007 में हमने 07 ले लिए लास्ट के 2 डिजिट, डिवाइड बाई 4 किया, रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो 2007 में 3 में 11 साल जोड़ते हैं, ठीक है, तो 2007 में +11 साल जोड़ दीजिए। 2018 का कैलेंडर और 2007 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ जी 1996 का कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट होगा यार, किस कैलेंडर के साथ सेम होगा। अब 1996 में हम जब 4 से उसको डिवाइड करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है लास्ट के 2 डिजिट लेते हो या पूरा डिवाइड करते हो, ठीक है। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि ये पूरा डिवाइड होता है, क्योंकि ये क्या है लीप ईयर। तो याद रखिए जब 0 रिमाइंडर आए तो उसमें +28 करते हैं, ठीक है। ऊपर आपको दिखाया था, ये देखिए 0 में हमेशा +28 करते हैं। तो बस +28 आप कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2024। तो 1996 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा 2024 के कैलेंडर से। जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ द नॉर्मल ईयर इज़ फ्राइडे। कह रहा है नॉर्मल ईयर जो होता है 365 दिन का, उसका पहला दिन अगर फ्राइडे है तो बताइए लास्ट दिन क्या होगा। तो बस अब पहला दिया है ना, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, पहला माइनस कर दीजिए, बचे 364 दिन, रिमाइंडर है 0। तो फ्राइडे में +0 कीजिए तो सेम डे होगा, याद रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ़ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे, महीने का तीसरा दिन क्या है, मंगलवार। द मंथ इज़ 31 डे, वो महीना 31 दिन का है। तो व्हाट इज़ द डे ऑफ 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो अगले महीने की 25 तारीख को क्या दिन होगा। तो कह रहा है कि एक महीने के 31 दिन दिए हैं और तीसरा दिन दिया है उसका, पहले महीने का तीसरा दिन दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, ट्यूसडे। तो 31 में से 3 के 28 बचे,
ठीक है। अगले महीने के 25वां दिन निकालना है, प्लस 25 करिए कितना है 53। तो टोटल 53 को 7 से डिवाइड करेंगे और डे आएंगे 4। तो ट्यूसडे में 4 ऐड कीजिए, सैटरडे आपका आंसर होगा। क्वेश्चन आ जाता है इट इज़ ट्यूसडे टुडे, आज क्या है ट्यूसडे है। व्हाट इज़ द आफ्टर 112 डेज, 112 दिन के बाद क्या दिन होगा। 112 दिन के बाद बोला है ना उसने, ठीक है। तो आज का दिन दिया है ट्यूसडे है, आज का दिन दिया ट्यूसडे। अब 112 दिन के बाद टोटल दिन कितने हो गए, आज का दिन और 112 दिन तो 113 दिन हो गए। अब 7 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर है 1। तो बस ट्यूसडे में 1 ऐड कर दीजिए, वेडनेसडे आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, कैलेंडर में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी है तो डे कैसे निकालते हैं। अब देखो एक रूल थोड़ा देख लीजिए, संडे को हमेशा 0 मानेंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6। तो ये भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखो एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर लीप ईयर में अगर पूछे कि जनवरी से जून तक कितने दिन होते हैं, तो नॉर्मल ईयर में 181 दिन होंगे, और फरवरी का लीप में एक ऐड होगा दिन, तो 182। जुलाई से दिसंबर नॉर्मल में भी 184 और लीप में भी 184। क्यों? क्योंकि फरवरी में ही एक दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप ईयर में सिर्फ एक दिन का अंतर यही होगा। तो 365 दिन, 366 दिन, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है चाहिए कोड, कि 100 का कोड होता है 5, बस ये याद रखना। 200 का होता है 3 और 300 का होता है 1, बस ये रिमेंबर रखो। और 400 800 लीप ईयर का होता है 0 बस। फिर भी निकालना कैसे है, 100 सालों में मैंने आपको बताया था नॉर्मल क्या होते हैं, 24 होते हैं लीप ईयर और 76 होते हैं नॉर्मल ईयर। तो क्या होता है कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 1 और डे होता है, लीप ईयर में क्या होता है 2 और डे होते हैं। तो हम बात करें अगर 76 सालों में, ठीक है, 76 सालों में नॉर्मल डेज कितने होंगे 76, लीप ईयर में नॉर्म कितने दिन होंगे 48, तो टोटल आ जाएगा 124, ठीक है। अब 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। तो 100 सालों की तो बात कर रहा है, 100 सालों में कितने और डे हुए 5। अगर 100 में 5 तो 200 में कितने होंगे 10, 10 डिवाइड बाई 7 करो तो 3 आ जाएगा, तो क्या आएगा 3। अब 200 सालों में 3, तो 300 में कितने होंगे, तो सेम एज इट इज़ आप करते जाइए, तो ऐसे आपके ऑर्डर्स निकलते जाएंगे। पर आपको जरूरत नहीं करने की, बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 100 सालों में कितने और डे होते हैं 5, 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में 1200 में 2000 में 0। अब देखो ये और डेज जो सेंचुरी के होते हैं वही फर्स्ट डे और लास्ट डे होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ जी सेंचुरी का लास्ट डे क्या होता है, तो याद रखना लास्ट डे सेंचुरी का क्या होता है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। यही तो हमने ऊपर किया। जब लीप ईयर में 0 आता है तो वो लास्ट डे ही होता है, तो उसको बोलते हैं संडे, ठीक है। और 1 से लेकर 100 साल तक 5 और डे आते हैं, तो क्या होता है फ्राइडे, ठीक। और 200 साल में कितने और डे होते हैं 3, तो लास्ट डे वेडनेसडे। 300 सालों में और डे कितने होते हैं 1, तो मंडे। तो ये होते हैं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। अगर पहला डे निकालना है सेंचुरी का तो +1 कर दीजिए, सैटरडे +1 कर दीजिए, थर्सडे +1 कर दीजिए, ट्यूसडे +1 कर दीजिए, मंडे। तो ये फिक्स डे होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते, लास्ट डे और फर्स्ट डे। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो आपके पास ये ऑप्शन दी होंगी, तो आपने वो रिमाइंडर याद करने हैं फर्स्ट डे, ठीक है। तो ये ऑप्शन दी होंगी, इसमें से एक ही होगा फर्स्ट डे ट्यूसडे। अब लास्ट डे पूछेगा तो लास्ट डे अभी हमने क्या किया, लास्ट डे क्या होता है 0, 1, ठीक है। और 100 साल में 5, फिर 3 ही होते हैं लास्ट डे। 0 से संडे, तो संडे आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ये लास्ट डे। अब 1 से मंडे है ही नहीं। 5 से क्या आता है फ्राइडे ऑप्शन में है नहीं। 3 से क्या आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे भी है नहीं, ठीक है। तो लास्ट डे क्या हो गया संडे। अब हम सीखेंगे डेट ऑफ बर्थ। मान लो डेट ऑफ बर्थ दी है 14 जुलाई 1989 को क्या दिन होगा। तो सबसे पहला स्टेप, आपने जो भी ईयर दिया होगा उसमें से -1 करना। कोई भी ईयर दिया हो तो -1 करके क्या आया 1988। अब इसके जो 2 लास्ट डिजिट हैं उसको 4 से डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। 22 क्या है लीप ईयर। तो याद रखना जब भी 1900 के सेंचुरी 1999 दिया ना, 1900 की सेंचुरी यानी कि 1 से लेके 1999 तक कुछ भी सन आ जाए तो उसको हम कैसे लिखेंगे हमेशा 1600 + 300। अब 2000 आ जाए तो 2000 को 2000 लिखेंगे,
ठीक है। तो 1900 सेंचुरी दी है तो 1900 हम क्या लिखेंगे, 1600 प्लस 300। अब 88 क्या है, आते हैं माइनस करके, वो हो गया 88। 22 क्या है जो 4 से डिवाइड करके हमारे पास आया, वो आ गया 22। इन सभी को आप देखो कैसे करेंगे। 1600 में आपको और डेज बताएं, ऊपर कितने होते हैं, अब पड़ेगी और डेज की ज़रूरत। 1600 में आपको एक 1600 का और डे चाहिए और एक 2000 का, बस बाकी कोई नहीं चाहिए, 0 होते हैं। और 1600 प्लस 300 का चाहिए, 1 होते हैं। थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्टकट भी होता है पर उससे सभी आंसर सही नहीं आते। तो एक बार क्वेश्चन कीजिए, आपको आ जाएगा। तो ठीक है, 1600 का आंसर वैल्यू आएगी 0, 300 में एक डे और डे होता है 1 आ गया, 88 का 88, 22 का 22। अब ये डिवाइड पूरा टोटल कर लिए, कितने आ गए, 111 दिन। अब जनवरी से जून, 14 जुलाई पूछा है ना, तो जनवरी से लेकर जून तक 181 दिन होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया। और जुलाई के कितने दिन दिए हैं, 14, तो टोटल हो गया 306। ठीक है, अब 306 आ गया टोटल। 306 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ओड डे 5। तो 5 आपको ऊपर बताया, 5 होता है फ्राइडे। तो इसका मतलब 14 जुलाई 1999 को क्या दिन था, फ्राइडे आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आपको शॉर्टकट लगेगा। देखो सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तभी आपको क्लियर होगा। अगली डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 2000 को, क्या दिन होगा। पहला स्टेप 2000 से -1 करना है, क्या आ गया, 99। 99 को 4 से डिवाइड करना है, 24 आ गए। ठीक है, मतलब पॉइंट्स में नहीं चाहिए, पॉइंट से पहले पहले आपने डिवाइड करना है, तो 24 आ गए। अब 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सेंचुरी क्या है, -1 किया तो 1999 आ गया। तो सेम 1600 प्लस 300 क्या आ गया, 1600 300 ले लिया। नेक्स्ट क्या आ गया, 99, 99 क्या -1 करके जो डिजिट आते हैं। 24 क्या आ गई, जो हमने 4 से डिवाइड करके वैल्यू आई। 182 क्या आ गया, मैंने आपको क्या बताया था कि 11 सितंबर तक पूछा है और ये लीप ईयर है 2000। तो जनवरी से लेके जून तक, ठीक है, जनवरी से लेके जून तक कितने डेज होते हैं, 182 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर है। जून हो गया। अब जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन और सितंबर का पूछा है, सितंबर के 11 दिन। तो 1600 की वैल्यू 0, 300 की 1, बाकी सेम एज इट इज़ लिख दी, तो टोटल आ गया 379। 379 डिवाइड बाई 7 किया, रिमाइंडर आया 1, तो 1 किसके बराबर होता है, मंडे के। तो इसका मतलब 11 सितंबर 2000 को क्या दिन है, मंडे। टाइम तो लगेगा, प्रैक्टिस करोगे टाइम लगेगा और चुटकियों में आंसर निकलेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये मत सोचना लंबा मेथड है, 10 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन कीजिए, आपके 2 मिनट में आंसर नहीं निकला, उसके बाद 1 मिनट में आंसर नहीं निकला, उसके बाद 30 सेकंड में आंसर नहीं निकला, तो बात कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब आगे जी 1 जनवरी 2012 को क्या दिन है, तो बस पहले क्या किया, -1 किया, 2011 आ गया। तो 2011 को लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 किए तो कितना आ गया, 2.7। तो हमें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेनी होती है, याद रखना। ठीक है, तो बस एक हमने क्या लिया, 2000। अब ये सेंचुरी 2000 की, इसमें हमने -1 करके चेक कर लेना है। अगर 1999 तक आती है तो 1600 प्लस 3 से लेना है। अब -1 करके यहाँ पे 2000 ही आए। ठीक है, तो 2000 प्लस 11, 2011 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 2 क्या आ गया, ये वाले 2 ले लिए 4 से डिवाइड करने के बाद जो आया। तो 2000 की वैल्यू 0, 11, 2, 13 आ गए, 13। और 1 जनवरी की बात की है, 1 जनवरी 2000 को क्या दिन है, तो जनवरी का 1 दिन आ जाएगा, तो 14 हो गए। 14 डिवाइड बाई 7, 0, 0 का मतलब संडे। तो अब लगा शॉर्टकट, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2012 को क्या दिन था, संडे। तो बस ये थे आपके कैलेंडर के कॉन्सेप्ट। तो मैंने एक एक कॉन्सेप्ट कैलेंडर का पूरा कर दिया है। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के कि क्या डे आया, ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब भी कराएं जो भी एसएससी की या लोकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिनको कैलेंडर की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, थैंक यू।